कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो किसान रामू और श्यामू रहा करते थे। वह दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे। रामू बहुत ही मेहनती था, तो दूसरा श्यामू बहुत ही आलसी और संकी किस्म का आदमी था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी राधा थी, तो श्यामू के परिवार में उसकी पत्नी मीरा, जो उसे रोज सुबह उठाती। अजी सुनते हो, सुबह हो गई, आप कब उठोगे? खेतों में नहीं जाना? रामू संकी होने के कारण उसकी पत्नी से रोज सवेरे सवेरे वो लड़ाई करता। वह बिना वजह अपनी पत्नी को परेशान करता और सवेरे सवेरे गाली गलौज करता और अपनी पत्नी को खाना बनाते देखते वह बोलता, अरे भाई, आज भी चावल और दाल ही मिलेंगे, कुछ हरी सब्जी नहीं मिलेगी क्या? इतना बोलकर वो अपने खेतों के लिए निकल जाता और खेतों में पहुंच जाता। तभी वो रामू को काम करता देख बोलता, अरे भाई रामू, तुम आज के आज ही सारा खेत जोत दोगे क्या? तभी रामू बोलता, अरे हाँ हाँ भाई, हमसे जो काम होता है वो तो करना पड़ता है ना। इतना सुनकर वो अपने खेतों के लिए निकल जाता और खेतों में जाके सोचता, अरे आज तो बहुत ही गर्मी है, ऐसा करता हूँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर खेतों में काम करूँगा। फिर वह एक पेड़ के नीचे जाके सो जाता है और जैसे ही शाम होने आती तब वो अपने खेतों में काम करने लग जाता है। तो दूसरी ओर रामू को बहुत ही भूख लगती है। तब वो खाना खाने जा ही रहा था कि वहाँ पर एक साधु आते हैं और बोलते हैं, अरे बेटा, मुझे बहुत ही भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दोगे? तभी रामू बोलता है, हाँ हाँ महाराज, आप मेरा खाना खा लो। और इतने में वहाँ पर श्यामू भी आ जाता है। प्रणाम महाराज। तभी साधु बोलते हैं, क्या तुम दोनों भाई हो? तभी रामू बोलता है, अरे नहीं नहीं महाराज, हम तो दोनों पक्के दोस्त हैं। फिर वो दोनों महाराज को बोलते हैं, महाराज, हमने आपके लिए आसन बिछा दिया है, आप खाना खा लो। तभी महाराज खाना खाने बैठ जाते हैं और इतने में श्यामू बोलता है, महाराज, आप मेरा खाना खा लो। और फिर वह साधु आराम से बैठ के दोनों का खाना खा लेता है और उन्हें बोलता है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक जादुई बीज देता हूँ, जिससे तुम्हारी खेती बहुत ही अच्छी होगी। फिर साधु महाराज उनकी शक्तियों से एक जादुई बीज की पोटली प्रकट करते हैं और उन्हें बोलते हैं, ये लो बच्चों, मैं तुम्हें ये जादुई बीज देता हूँ, जिससे तुम्हारे खेतों में बहुत ही फसल उगेगी और तुम अच्छा ही कमाओगे। तभी रामू बोलता है, महाराज, आप हमें ये बीज दे रहे हो, लेकिन क्या हमें इसको बोने के बाद खेतों में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? तभी ये सुनकर महाराज बोलते हैं, अरे हाँ बेटा, ये बीज जादुई जरूर है, लेकिन फिर भी आप दोनों को इन बीजों को बोने के बाद बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी।
और यह सुनकर दोनों ही बीज ले लेते हैं और अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। घर पे जाने के बाद रामू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, तो दूसरी ओर श्यामू भी अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। फिर वह दोनों कुछ देर बातें करते और खाना खा के दोनों ही आराम से सो जाते। तो दूसरी तरफ श्यामू अपनी पत्नी से बिना बात का झगड़ा करते ही रहता। फिर अगली सुबह दोनों अपने खेतों में जाके वो बीज बो देते हैं और अपने घर पर आकर अपनी पत्नियों को सारी बात बता देते हैं। अजी भाग्यवान सुनती हो, मैंने अपने खेतों में वो बीज बो दिए हैं। तो दूसरी तरफ श्यामू भी अपनी पत्नी को यह बात बता देता है और फिर उसकी पत्नी बोलती है, क्या आपने खेतों में वो बीज बो दिए? और श्यामू कहता है, हाँ हाँ भाग्यवान, मैंने वो खेतों में बीज बो दिए हैं। अब हमारी फसल भी अच्छी उगेगी। और फिर थोड़े ही दिनों में दोनों के बीज अच्छे से उग जाते हैं और रामू अपने खेतों में जाके पौधों को बहुत ही पानी पिलाता। तो दूसरी तरफ श्यामू अपने पौधों को कभी कभार ही पानी देता और आलसी होने के खातिर वो अपने खेतों में सारा दिन सोते रहता। फिर कुछ समय बाद रामू के खेतों में बहुत सारे बैगन की फसल हो गई थी। रामू ये सब देख के बहुत ही खुश हो जाता है और अपने घर पे जाके अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। फिर अगले दिन दोनों पति पत्नी खेत में पहुंच जाते हैं और देखते हैं उनके खेतों में बहुत सारे बैगन लग चुके थे। फिर वो दोनों खेत में चले जाते हैं और सारे बैगन एक टोकरी में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर खेत से बाहर निकलकर वो देखते हैं उन्होंने जो बैगन तोड़े थे वो सारे वापस आ गए हैं। फिर वह दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ श्यामू के खेतों में अभी तक एक भी फल नहीं लगा था। श्यामू ये देखकर बहुत ही निराश होता है और सोचता है, काश मैं थोड़ी मेहनत कर लेता तो मेरे खेतों में भी सारे फल लग जाते।